हम बात करेंगे ख़वातीन का किरदार, क्योंकि हम देखते हैं कि करबला की जो जंग है वो सिर्फ मर्दों की जंग नहीं है, बल्कि उसमें ख़वातीन का एक अहम किरदार है, उन माओं का, उन बेटियों का, कि जो करबला में हमारी ख़वातीन के लिए, आज के दौर के ख़वातीन के लिए एक मशअल राह बनी। हज़रत अली अकबर की वालदा हैं, 18 साल का जवान बेटा देना कोई इतना आसान नहीं है। अपने 6 माह के सग़ीर को अपने से जुदा करना कोई अलग एक शायद फितरत उसको मानती नहीं है कि अपने 6 माह के बच्चे को आप सौंप दें और कहें कि ये जंग के लिए तैयार है। 13 साल के हज़रत कासिम का वाक़या है, तो बहुत सारे हमें चीज़ें सामने नज़र आती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप करबला की उन माओं का जिक्र करें, उनकी जो बहादरी है, जुर्रत है, जिस जुर्रत के साथ वो अपने बेटे करबला की जानिब भेज रही हैं और बता रही हैं कि हम वो माएँ हैं जिनके अंदर ये हौसला है कि जब दीन मोहम्मद पर, जब अल्लाह की तौहीद पर कोई बात आती है तो हम जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को शहादत के मर्तबे की तरफ भेज देती हैं। ख़वातीन का किरदार इस्लाम में हमेशा जो है वो उजागर होता रहा है, कोई भी मौका हो। और जब मैं वाक़े करबला की तरफ देखती हूँ तो एक वो ख़वातीन हैं जो पली ही उस माहौल में हैं, बेशक ऐसे कुर्बानी के माहौल में, इसार के माहौल में, तहारत के माहौल में। अगर हम उन ख़वातीन की कुर्बानियों का जिक्र करें तो अजीम हस्तियां हैं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बेशक उन्होंने हर किरदार को निभाया है। बेशक ऐसे कि वालदा के तौर पर, माँ के तौर पे, भाई बहन के तौर पर भी, फिर फुफ्फी के तौर पे, ऐसे ही है, हर किरदार को निभाती गई हैं। फिर उसके बाद चले उनका देखा जाए तो वो एक अजीम औरत, अजीम तरीन ख़वातीन में से जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपने 2 ओनो मोहम्मद जैसे बेटे, मतलब अगर हम कम उम्री में देखें तो आजकल के 6 साल का बेटा हो तो हम नहीं जाने देते, हम बाहर नहीं निकलने देते। और उन्होंने करबला के मैदान में जहाँ सामने एक लश्कर सिपाह खड़ा है और उनको जानती हैं कि वो शहीद हो जाएंगे, फिर भी उनको एक हौसला है, वो भेजती हैं। और फिर वो हौसला और वो मजबूती जब देखते हैं, वाक़े करबला के बाद असर आशूर, भाई का इम्तिहान खत्म हो गया, बेशक ऐसे बहन का इम्तिहान शुरू हो गया। हम जब आज़ाद खानों में से असर आशूर के बाद, शाम गरीबा के बाद हम लोग चले जाते हैं, ऐसे आज़ा खाने खाली हो जाते हैं, बेशक ऐसे वो बीबी अकेली रह जाती है, बेशक ऐसे वो बीबी जो जले खेमों की लकड़ियां उठा के अकेले पहरे देते रही, हम उस दिन जाके अपने आरामदेह बिस्तरों पे सो जाते हैं, बेशक ऐसे ये उन माओं का हौसला है, करबला पहरे देती रही। फिर मैं उस तरफ आ रही हूँ कि वो और उसके बाद 4 साल जनाब सकीना, बहुत एक वो किरदार है, बेशक बहुत बड़ा किरदार, एक वो किरदार है। और फिर इस घराने से अगर हम हटें, आपने जैसे कि बयान किया कि जनाब अली अकबर की वालिदा, जनाब अली असगर की वालिदा, जनाब उम्मे लैला, जनाब कासिम की वालिदा, इन सब की कुर्बानियों को देखें और फिर ये उस माहौल में पली हैं, इन्हें मालूम है। लेकिन फिर आप वहाबे कल्बी की वालिदा की तरफ, बेशक ऐसे ही है, बेशक जिनकी जब बेटे का सर उनकी तरफ फेंका गया तो उन्होंने उठा के वापस फेंक दिया, बेशक ऐसे है कि जिन्हें हम कुर्बान कर दें उन्हें हम कुर्बानियां वापस नहीं लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने नाजरीन को ये वाकया थोड़ा सा मजीद एलिब्रेट करके बताता हूँ कि जब वहाबे कल्बी की वालिदा का सर फेंका गया, जैसे आपने बताया कि वापस फेंका, तो उन्होंने मतलब उनकी ख्वाहिश थी, जो लश्कर सिपाह थे, कि अफसुर्दा हो जाएंगी, वो जंग क्योंकि हाल देख रही थी उस वक्त। तो उन्होंने जब वापस होया तो उन्होंने बहुत कमाल का जुमला तारीफ किया, उनका जो हम हुसैन पे या आले नबी पे कुर्बान करते हैं वो हम वापस नहीं लिया करते। तो ऐसी माएँ, करबला की माएँ, बल्कि वो मैं कल एक शेर पढ़ रहा था कि ये हुसैन की लाश बेकफन से ये कह के ज़ैनब जुदा हुई हैं, जो तेरी मक्तल में बच गया है वो काम मेरी रिदा करेगी। तो बेशक जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हैं, जो बेटियां हैं, उन्होंने, क्योंकि करबला जो है वो सिर्फ मैदान जंग का नाम नहीं है, वो करबला एक पूरी मुसाफत है, जैसे पहले हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया, और फिर उनके बाद उनके जो खुतबात हैं हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के और बीबी सुगरा के, बीबी कुबरा के, तो हमें जो मिलते हैं तवारीख़ में, डिफरेंट तारीख में हमें मिल जाते हैं, कूफा के दरबारों में, शाम के दरबारों में, तो एक बहुत बड़ा मकाम।
अब जो मौजू है हमारा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का, हम जैसे डिस्कस करें तो उसमें हम इमाम की सीरत पे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे आपसे कि इमाम का रुतबा तो बेशक वो नबी ज़ादे थे, इमाम के रिसालत माप के नवासे थे, मगर फिर भी इतने मुश्किल हालात में जब प्यास से 3 दिन इंसान प्यासा हो और जब उस पर ये जंग मुसल्लत कर दी जाए, फिर साथ बेटियां बहनें हो और वो शख्स, वो जो इमाम हैं, वो सजदा शुक्र अदा करते हैं और खुदा का शुक्र अदा करें। वो कहते हैं कि मैं खुदा आया आज, बल्कि एक जुमला मुझे बड़ा प्यारा अली शरीफ का उनका कि इमाम ने उस वक्त कहा क्या खुदा आज हुसैन देने को तैयार है, तुम मांगो कि मैं जो अपना दो। इस पर फिर इतना बड़ा इनाम भी है, आज तक हुसैनियत जिंदाबाद का वो प्रचार है। तो सजदा शुक्र के हवाले से मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, इमाम अली मकाम का वो जो सजदा शुक्र है जिस पे आज पूरी करबला मुनस्सिर है, क्योंकि जब सब्र ख़त्म हो जाता है तो सब्र के बाद शुक्र का जो वो पैमाना है वो आता है, तो उसमें तो असल हकीकत करबला सामने आती है। ये जो सजदा शुक्र है, क्या ये वहीं से शुरू नहीं हुआ जहां से करबला का सफर शुरू हुआ है? बेशक, आज अली कामयाब हो गया, आज अली कामयाब हो गया। बेशक ऐसे है। मस्जिद कूफा में जब इमाम के सर पे ज़रब लगी है तो उन्होंने कहा कि आज अली कामयाब हो गया। बहुत सी जंगें लड़ी, कभी नहीं कहा कि अली आज कामयाब हो गया, लेकिन जब सर पे ज़रबत लगी है तब कहा। तो मेरे ख्याल से ये वही उसी का एक सिलसिला है, वही सजदा शुक्र। जब वहाँ से सदा आई इरजई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, तो वो शुक्र का मुकाम है, वो इश्क की मेराज है। बिल्कुल, जब उस इश्क की मेराज मिल गई तो वहाँ पे सजदा शुक्र तो बनता है। बेशक बेशक, सजदा शुक्र जब खुदा का किया तो वाकई इतना इनाम भी फिर इमाम अली मकाम को मिला। आज नबी के नवासे होने के एक अलग वो कॉन्सेप्ट है। एक जो वादा था जो आलम अरवाह में हुआ था, बेशक जब वो हजरत इस्माइल को बचाया गया ऐसे तो वो वादा खुदा ने लिया और वो वादा पूरा हो गया, ज़िब्हे अजीम। बिल्कुल, अब जब वो वादा पूरा हुआ तो सजदा शुक्र बनता था कि आज नाने का वादा पूरा कर। शहीद आजम का फिर लकब मिला, इमाम को लकब मिला। और तमाम तर तवारीख में हम देखते हैं कि शहादत के रुतबे पर वो हम जब कंपेयर करते हैं, कंपेयर तो खैर हम वो नहीं कर सकते चीज़ों पे, मगर हम देखते हैं जब हज़रत इस्माइल का वाक़या और इमाम हुसैन का, तो हमें वहाँ मिलता है कि वहाँ वालिद ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और यहाँ सीने से तीर निकाल रहे हैं इमाम अली मकाम। तो एक इंतहा है, तभी तो ज़िब्हे अजीम का। अगर वो आंखों पे पट्टी बांधी हुई, हाथ कपकपा रहे, बेशक वो बेटे की मोहब्बत है, बेटे की मोहब्बत है, जवान बेटा है, छुरी तले है, तो तब और अगर वो ज़िबा हो जाते आंखों पे पट्टी बंधी हुई और फिर वो अकेला बेटा था, ऐसे यहाँ पे पूरा कुंबा इमाम अली मकाम का पूरा जो कुंबा है, उन्होंने पूरा कुंबा है और पूरे कुंबे को अपनी नज़रों के सामने अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को, हबीब इब्ने मज़ाहिर से अपने दोस्तों को, सबको एक एक को इमाम हुसैन सारा आशूर लाशें लाते रहे अपने हाथों से, सबको उठाते रहे। बेशक ऐसे बेशक तो वो ज़िब्हे अज़ीम की कुर्बानी बन सकती बेशक, बल्कि वो एक तख़य्युलाती जुमला है, शायराना जुमला है, मगर जब कोट किया गया तो उनका एक शायर ने लिखा कि शैतान इस मंजर को देख रहा था, शैतान ने कहा कि मैं कभी सजदे से इनकार की जुर्रत ही ना करता अगर मुझे पता होता कि इब्ने आदम ऐसे होते हैं। हमारी इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और वक्फे के बाद हम उस फ़लसफ़ा शहादत पे आएंगे कि इमाम अली मकाम ने आखिर इतनी बड़ी शहादत, अपने पूरे कुंबे की शहादत दी क्यों। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इमाम अली मकाम की उस जुर्रत और बहादुरी पर, इमाम अली मकाम के उस फ़लसफ़ा शहादत पर कि किस तरीके से उन्होंने अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने पूरे कुंबे के साथ रज़ाए इलाही के लिए शहादत का जो मकाम है वो दिया। अब हम बात करेंगे उस फ़लसफ़ा शहादत पर कि आखिर इमाम अली मकाम ने सब चीज़ों को जानते हुए, देखते हुए कि सामने एक लश्कर सिपाह की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, फिर भी क्यों, जब हम देखते हैं कि हुर जो आज का दिन है, 2 मुहर्रम का दिन है, हुर ने 2 मुहर्रम को आके इमाम अली मकाम के उस घोड़े की वाग में जब हाथ रखा तो इमाम अली मकाम ने उससे बद्दुआ दी और कहा कि तुम्हारी माँ तुम पर होए। मगर सारे सर्कमस्टांसेस को देख रहे थे इमाम ने स्टे किया करबला में, दश्ते नैनवा में, एक बयाबान जंगल उसमें स्टे करने का। फिर भी इमाम अली मकाम का पीछे फ़लसफ़ा क्या था, कुछ सोच थी, वो हम सोच आपसे जानना चाहते थे कि इमाम अली मकाम ने आखिर इतना बड़ा स्टेप लिया क्यों
कि क्यों अपने कुंबे की जानते थे कि मेरा बेटा 18 साल का बेटा है, मेरे 13 साल के जवान है, मेरे असहाब हैं, नबी के असहाब, हबीब इब्न मज़ाहिर हमें तारीख़ करबला में नज़र आते हैं, अपने दोस्त हमें नज़र आते हैं, सईद का जो ख़त है वो हमें तवातुर से मिलता है। तो क्या वो फ़लसफ़ा क्या था बारगाह इलाही की, कबूलियत थी, रिसालत माप की खुशनुदी थी, या क्या चीज़ थी जो इमाम अली मकाम ने इतना बड़ा जो स्टेप था, जो इतना बड़ा कदम है इमाम अली मकाम ने लिया? इसमें अगर हम फ़लसफ़ा शहादत की तरफ जाएं तो बदर से लेकर करबला तक और उसके बाद से अभी तक अगर इस फ़लसफ़े को हम समझ लें कि शहादत का इस घराने से जो फ़लसफ़ा आ रहा है वो एक ही था। बेशक ऐसे खुदा शनासी, वाह, खुदा की कुर्बत हासिल करना, खुदा की हकीकत को, मारफत हासिल करना। बेशक बेशक, सिर्फ खुदा को एक मान लेना काफ़ी नहीं है, बेशक खुदा को पहचानना है, पहचान को जानना है। बेशक ऐसे, और वो ज़रिया यही है, ज़रिया यही है। और यहाँ से हमें मिलता है कि जब ये देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि शरीयत बदल रही है, शरीयत अपनी मर्जी की चीज़ें लाई जा रही हैं, जो दीन खुदा है, जो दीन मुस्तफ़ा है, जो दीन मुहम्मदी है, उसमें अपनी मर्जी से रद्दो बदल की जा रही है, वहाँ पे क़याम करना ज़रूरी हो गया। वाह, वहाँ पे फिर उस चीज़ को कि ये ना हो कि मेरे नाना जो दीन लाए थे और वो दीन सिर्फ दीन मोहम्मद, अब यहाँ पे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, बेशक ऐसे, और ये शरीयत जो थी ये बाकी तमाम शरीयतों के बाद मुकम्मल हो चुकी थी। अय्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम नेमती, मुकम्मल हो चुकी। इसके बाद दोबारा और किसी नबी ने नहीं आना। और ये जो हज़रत आदम से लेकर अभी तक जो आया था, अगर इमाम हुसैन क़याम ना करते वहाँ पे तो सब कुछ ख़त्म हो जाता। बेशक ऐसे ही, जो कलमा हम आज पढ़ रहे हैं वो कलमा ना बचता। बेशक ऐसे, असल फ़लसफ़ा यही है कि दीन मुहम्मदी को बचाया जाए, शरीयत मुहम्मदी को बचाया जाए और खुदा की मार्फत को, खुदा की पहचान को आम किया जाए और बताया जाए लोगों को कि दीन वही है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा लाए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बल्कि मुझे आब्दी साहब का एक जुमला याद आ रहा है। इरफान हैदर आब्दी एक तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इससे पहले मज़ाहिब हुआ करते थे, फ़िक़हात हुआ करती थी, ईसाई मज़हब था, यहूद व नसारा थे, इस्लाम था, मगर करबला के बाद सिर्फ दो ही ऐसे जो मज़हब हैं या जिनको आप अकीदे कह सकते हैं वो रह गए। एक हुसैनियत का किरदार है और एक यजीदियत का किरदार है। बल्कि एक वो शायर का मुझे साथ जुमला आ गया कि तख्लीक़ किरदार को देखा है बारहा, शब्बीर इंतहा है खुदा के कमाल की, और जब तक खुदा रहेगा रहेगी हुसैनियत, कितनी दराज उम्र है ज़हरा के लाल की। तो इमाम अली मकाम की सीरत और अफजलियत पे बड़ा मकाम है। इमाम अली मकाम ने इतनी तवातुर से कुर्बानियाँ दी। मैं आखिर में आपसे चाहूँगा कि आप वो मैसेज हमारी कौम को दें कि हुसैनियत से हमने सीखा क्या हमने सिर्फ मसाइब आले मोहम्मद को देखा? क्योंकि हमारे ज़्यादातर तवातुर से जब मुहर्रम आता है तो हम सोग में डूब जाते हैं। हम देखते हैं कि हर शख्स रंजीदा है, और इमाम, क्योंकि जब नबी रंजीदा हैं तो हमारी ये चीज़ें आती हैं कि इमाम अली मकाम का जो गम है, इमाम अली मकाम की जो कुर्बानी है, ये लाजवाल है बेशक, मगर क्या करबला से हम सिर्फ मसाइब सीख रहे हैं या करबला हमें कोई दर्स भी देती है? वो दर्स आपसे जानना चाहूँगा कि वो करबला क्या सिर्फ मसाइब का नाम है, या जुर्रत व बहादुरी का नाम भी है, या किस चीज़ का नाम है करबला? करबला एक दरसगाह है, पूरी दरसगाह है। अगर आप वाकई करबला को देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि ये शरीयत को बचाने का अमल था, तो उसमें कदम कदम पर आप अलैहिस्सलाम की जो सीरत है उसको हम देखते हैं। असहाब के साथ किस तरह का रवैया रखा, बेशक किस तरह से लोगों को दीन सिखाते जा रहे हैं, और किस तरह से उस दीन को बचाया कि जब गए हैं तो सजदे की हालत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज कज़ा नहीं की, ना इमाम ने खुद की, ना असहाब ने की। जंग जारी है, ज़ोहर अदा की, ज़ोहर अदा की, बेशक बेशक। जंग जारी है, असर अदा की, बेशक। और फिर उसके बाद आशूर के बाद जलते खैमों की कनातों में भी बीबियों ने नमाज अदा की। बल्कि वो है कि जुमला आ गया, मुझे मैं माज़रत काट रहा हूँ, कि एक आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि हम नमाज को कैसे भूल सकते हैं, उस नमाज को कि इमाम अली मकाम ने तो चलें
एक वो सजदा शुक्र अदा किया और इमाम अली मकाम पे इम्प्लीमेंटेशन थी। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बेमुहारे कोहान जो होती है ऊँट की, उस पर अदा की। तो हमें कैसे हम नमाज को छोड़ सकते हैं? हमारे लिए कि इतनी अफजलियत है नमाज की कि उसको उस मकाम पे नहीं छोड़े। ऊँटों पे और बगैर चादर के, बालों का पर्दा बना के नमाज नहीं छोड़ी। हाथ बंधे हैं, पसे गर्दन हाथ बंधे हैं, लेकिन नमाज कज़ा नहीं हुई। बेशक कैसे है। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हम आज़ादारी करें। ऐसे आज़ादारी करना लाजिम है, हम आज़ादारी करें, लेकिन अपने वाजिबात से पीछे ना हटें। बेशक ऐसे ही है। मतलब हम जब मसाइब आले मोहम्मद पे रोते हैं तो हमें चाहिए कि हम हुसैन को तो मानते हैं, हुसैन की भी माने, हुसैन की भी माने। वो इसार, वो कुर्बानी, वो जुर्रत, उसके साथ साथ ये अमाल भी याद, वाजिबात जिनको बचाने के लिए उन्होंने वो इमाम अली मकाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी। अदीला बहुत सारे सवाल थे हमारे और हम ये चाहते थे कि हम तवातुर से सिलसिला जारी रखें, मगर क्योंकि हम अगले प्रोग्राम हमारे होंगे इंशाअल्लाह, तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं कि सिलसिलावार 10 मुहर्रम तक प्रोग्राम चलेंगे और हम मज़ीद जो करबला की हकीकतें हैं, करबला में असहाब का क्या किरदार रहा है, मैदान करबला में बच्चों का, हज़रत अली असगर का क्या किरदार है, जवानों का क्या किरदार है, बूढ़ों का, हबीब इब्ने मज़ाहिर का क्या किरदार है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे और सीरत इमाम जो है उस पर भी गुफ्तगू जारी रहेगी। मगर आज का जो प्रोग्राम है उसका वक्त ख़त्म हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक वक्त दिया और इमाम अली मकाम के इस खूबसूरत मौजू पे हमें बोलने का मौका मिला। इसी के साथ अपने मेज़बान जरार हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।